बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम KFC स्टाइल जिंगर बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनता है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये रेसिपी दूसरों तक भी बआसानी पहुंच सके। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने ली है चिकन की इस तरह से बड़े साइज़ के हमने पीस बनवा लिए हैं। आधा किलो चिकन है और इसके इस तरह के हमने पीस बनवाए हैं। इनको अच्छे से हमने साफ़ करके वॉश कर लिया था। अब इनको इस तरह मसाला पीसने वाला जो ये पत्थर होता है हम उससे कर रहे हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसके साथ इसको बस इसी तरह जैसे आप मुझे देख रहे हैं, बस इसको हल्का सा दबाना है और इनको बोटियों को थोड़ा सा पतला करना है। तो बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इनको इस तरह से दबा लेंगे तो ये हमारे पीस थोड़े से पतले और बड़े साइज़ के हो जाएंगे। तो सारे पीस को हमने इस तरह से कर लिया है। अब एक बाउल में हम पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हम इसमें सिरका डाल देंगे। अब इन दोनों को हम अच्छे से इस पानी में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये चिकन के सारे पीस एक एक करके हम इसमें डुबो देंगे और आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब हम मैरिनेशन तैयार करते हैं इसकी। 1 चम्मच हमने सोया सॉस लिया है। आपकी आसानी के लिए हमने चम्मच जो खाना खाने वाली होती है उसी से मेजरमेंट करेंगे हम। 1 चम्मच हम चिली सॉस लेंगे और 1 चम्मच हम मस्टर्ड पाउडर लेंगे। आप मस्टर्ड पेस्ट भी ले सकते हैं। और आधी चम्मच हम अदरक का पाउडर लेंगे और आधी चम्मच हम लहसुन का पाउडर लेंगे और 2 चम्मच हम लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे। और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब एक चिकन क्यूब्स लेंगे और उसका एक छोटा सा टुकड़ा ही इसमें डालेंगे हम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब 3 टेबल स्पून के करीब हमारा ये दूध है, तो अब ये भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गुठलियाँ जो दिख रही है लम्स वगैरह, इन सारों को तोड़ते हुए हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम चिकन के एक एक करके सारे पीस को डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे पीस इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए सारे पीस हम इसमें डाल चुके हैं। तो इसमें हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि हमारा मसाला अंदर तक अच्छा हो जाए। अब एक बाउल में हमने 2 टेबल स्पून क्रीम ली है। आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने मायोनीज़ लिया है और ½ टीस्पून चीनी ली है। अब इसमें रेड चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस होता है जो बाज़ार में आराम से मिल जाता है, तो वो इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और ½ टीस्पून हम लाल मिर्च पिसी हुई लेंगे और ½ टीस्पून हम ब्लैक पेपर लेंगे
इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी जिंगर सॉस हमारी घर में ही हमने बना के तैयार कर ली है। अब एक बड़े साइज़ का बोल लेंगे और उसमें 2 कप मैदा, 1 कप कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच हम लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच मस्टर्ड पाउडर डाल चुके हैं हम इसमें। अब 1 ही चम्मच हम इसमें अदरक पाउडर लेंगे और 1 चम्मच इसमें हम लहसुन का पाउडर डालेंगे। तो इन सारे मसाले को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। तो अब हम ये सारे पीस इस मैदे में डालते जाएंगे और इस तरह से दबा दबा के इसमें मैदे की कोटिंग करेंगे। इस तरह से अच्छे से दबा दबा के इसको लगाना है ताकि ये हमारे अच्छे क्रिस्पी बने। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है। ये देखिए खूब अच्छे से इसको दबा दबा के लगाना है। अब इसको झाड़ के हम 5 सेकंड तक ठंडे पानी में डालेंगे। उसके बाद निकाल के हम दोबारा से इस मैदे में डालेंगे और इसको फिर से दोबारा इसी तरह दबाते हुए इस तरह से हम अच्छे से इसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से इसको लगाना है ताकि ये आपके अच्छे क्रिस्पी बने। ये देखिए हमने इस तरह से इसको लगा लिया है। अब इसको अच्छे से झाड़ लेंगे। देखिए इसको झाड़ेंगे इस तरह से ताकि ये हमारे क्रम्स, देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे क्रम्स बन गए हैं। अब इसी तरह हम दूसरे पीस को भी ऐसे ही करेंगे। इसकी हमने अच्छे से कोटिंग कर ली है। तो अब इसको देखिए इस तरह झाड़ लिया हमने इसको भी। अब एक एक करके सारे पीस हम इसी तरह बना के रख देंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे क्रम्स बन रहे हैं इसके और ये बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से इनको लगा के रखा है। तो ये देखिए कितने क्रम्स हमारे नज़र आ रहे हैं। ये सब हमने बना लिए हैं। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। उसके बाद इसकी आंच को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। अब एक एक करके इसमें पीस हम ये डालते जाएंगे और उसकी दरमियानी आंच पर हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए। तो इसको तेज़ आंच पर नहीं करिएगा। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से आपकी चिकन जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए इसको आप लो फ्लेम पर ही बनाइएगा ताकि आपकी चिकन अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो जाए और ऊपर से ये क्रिस्पी हो। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लिया है। इसका कलर हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो बस ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे, अब हमने इनको निकाल लिया है। अब दूसरे हमने डाल दिए थे तो वो भी हमारे इस तरह तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह सारे पीस को हमने इस तरह फ्राई करके निकाल लिया है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे क्रिस्पी से क्रम्स वाले पीस बन के तैयार हुए हैं। अब हमने बर्गर वाले बन लिए हैं और इस पे हम जिंगर सॉस लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे पीस पे जिंगर सॉस लगा देंगे। अब इस पर हम बंद गोभी डालेंगे और इस पे ये पीस रखेंगे।
अब इसके ऊपर दोबारा से पीस रखेंगे। तो ये देखिए हमारा ज़िंगर क्रिस्पी सा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और यमी ये ज़िंगर बर्गर बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल KFC स्टाइल में ये ज़िंगर बनते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।